आपको बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए 4 रूल्स बताने वाला हूं। मैं आपको गारंटी देकर बोल सकता हूं, आप ये रूल्स मान लेंगे तो आपकी लाइफ चेंज होने वाला है। इस वीडियो से आपको कोई यूट्यूब इस तरह इंफॉर्मेटिव रूल्स नहीं बोलता है। मैं आपको हर रूल्स बताने वाला हूं। अब वीडियो के साथ बने रहिए। पहला नियम साइकोलॉजी है। आप देखेंगे कि जब आप बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो आप घबरा जाते हैं। आपको समझ नहीं आता कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। मान लीजिए आप किसी जगह ट्रेड लेने जा रहे हैं, लेकिन आपको उस जगह के बारे में स्पष्ट नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, वहां ट्रेड करें या नहीं। उदाहरण के लिए, आप जब ट्रेडिंग करने जाते हो तब बहुत एनालिसिस करने के बाद भी आप ट्रेड नहीं ले पाते हो। आपका ट्रेड सही होता है, फिर भी आप अपडेट नहीं ले पाते हो क्योंकि आपका बैलेंस रियल मार्केट में है और आपकी साइकोलॉजी काम नहीं करती है। तब आप समझ नहीं पाते हो कि मैं क्या करूं। जब आप अपडेट नहीं ले पाते हो तब आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। फिर आपको एक्सेस करने के अलावा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता है। इसी तरह आपकी साइकोलॉजी काम नहीं करती है और आप बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिस कर लेते हो। आपको कभी यह नहीं देखना चाहिए कि मेरा यह ट्रेड क्वीन होगा या नहीं। आप यह सब नहीं देखोगे क्योंकि यह सब देखने के चक्कर में आपका ट्रेड मिस हो जाता है। क्योंकि आपने पहले ही प्रॉपर एनालिसिस कर लिया है तो फिर इतनी चिंता किस बात की। जो होगा देखा जाएगा। अधिकतर लोग इसी तरह अपना अमाउंट लॉस कर बैठते हैं। आपको ये रूल्स मानने ही पड़ डरेंगे, नहीं तो आप बड़े ट्रेडर नहीं बन सकते हो। आपकी ट्रेडिंग की सफलता में 50% मायने रखता है आपका साइकोलॉजिकल थॉट, क्योंकि आपको ट्रेडिंग में डर नहीं लगाना चाहिए। अगर आप डर गए तो आपका लॉस होता रहेगा। रूल नंबर 2, जब आप ट्रेडिंग में साइकोलॉजिकल पार्ट को मान लेते हो फिर भी आपका पहला ट्रेड लॉस हो जाता है। ऊपर एनालिसिस के बाद भी अगर आपका ट्रेड लॉस हो जाता है तब आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी आपकी सफलता का 50% हिस्सा रखती है। तब आपका काम है अपना मन ठीक रखना और यह समझना कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो भी जाए तो आपको शांत रहकर अगले ट्रेड की तैयारी करनी है। आपका पहला ट्रेड अगर लॉस होता है तो दूसरा ट्रेड आपको डबल अमाउंट के साथ करना चाहिए, क्योंकि डबल अमाउंट लगाने से आपका पहला ट्रेड का लॉस और कुछ प्रतिशत लाभ वापस मिलने की संभावना बनती है। लेकिन आपको कभी यह गलती नहीं करनी चाहिए कि अपना पूरा अमाउंट एक ही बार में लगा दें। आपको हमेशा बैकअप अमाउंट रखना होगा। ट्रेडिंग में अगर आपके पास बैलेंस रहेगा तो आप कभी भी बड़े नुकसान से बच सकते हो। अगर आपका पहला ट्रेड लॉस हो जाए तो दूसरे और तीसरे लेवल पर आपको डबल अमाउंट लगाना है। इसी तरह हर बार अमाउंट डबल करते रहना चाहिए। आपका आखिरी ट्रेड जो होगा उसमें आपका पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा। साथ ही आपके कुछ अमाउंट लाभ में बदल जाएंगे। आप ट्रेडिंग सीख चुके हो, फिर भी आप घबरा रहे हो कि मेरा पहला ट्रेड लॉस हो चुका है, क्या मेरा दूसरा ट्रेड भी लॉस होगा या नहीं। इस तरह से घबराना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी को ठीक रखना बहुत जरूरी है। अगर आपका पहला ट्रेड लॉस हो गया है तो दूसरे ट्रेड में डबल अमाउंट लगाने से आपकी पूरी रिकवरी हो सकती है। इसलिए अपना दिमाग शांत रखें और सही तरीके से काम करें। लेकिन अक्सर लोग यह गलती करते हैं कि पहला अमाउंट लॉस करने के बाद दूसरा बार डबल अमाउंट नहीं लगाते। इसी वजह से उनका पहला अमाउंट लॉस ही लॉस बना रहता है और वे लॉस के चक्र में फंस जाते हैं। अगर आप डबल अमाउंट नहीं लगाते तो धीरे धीरे आपका अमाउंट खत्म हो जाता है और अंत में आपका अकाउंट खाली हो जाता है। इसीलिए घबराने की बजाय सही रणनीति अपनाएं और अपनी ट्रेडिंग को साइकोलॉजिकल बैलेंस के साथ संभालें। ट्रेडिंग में प्रॉफिट सभी लोग करते हैं, लेकिन यह प्रॉफिट मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसका एकमात्र कारण है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आप समझते हो, क्या बड़े बड़े ट्रेडर्स लॉस नहीं करते, लेकिन वह भी बहुत बड़ी अमाउंट लॉस करते हैं। फिर भी उनका साइकोलॉजी ठीक रहता है, इसीलिए उनका कभी बड़ा लॉस नहीं होता। और अगर लॉस होता भी है तो वह साइकोलॉजी का सही इस्तेमाल करके उसे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ट्रेडिंग में यह रूल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अगर कोई ट्रेडर इन नियमों को फॉलो नहीं करेगा तो वह कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है। ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए मनी मैनेजमेंट बहुत बड़ा हिस्सा है। ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट से ऊपर कुछ नहीं होता और मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि ट्रेडिंग में कभी भी छोटे अमाउंट से नहीं आना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग करने आ रहे हो तो आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक होना चाहिए। आपको कम से कम 6 महीने का समय ट्रेडिंग को देना चाहिए और पैसे जमा करने चाहिए। ट्रेडिंग के लिए कम से कम 20,000 से 50,000 रुपए का फंड होना चाहिए। रूल नंबर 3, ट्रेडिंग में कभी भी छोटे अमाउंट से नहीं आना चाहिए। आप लोग सोचते हो कि 2-3 हजार रुपए से बहुत कुछ कर लूंगा, लेकिन सच्चाई यह है
कि अगर आपके पास सिर्फ 2-3 हज़ार रुपए हैं, तो आपका मनी मैनेजमेंट सही नहीं रह सकता। मनी मैनेजमेंट को सही रखने के लिए आपको बड़ी अमाउंट लेकर ट्रेडिंग में आना चाहिए। छोटे अमाउंट ट्रेडिंग के लिए पर्याप्त नहीं होते। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि 2 से 3 हज़ार रुपए से करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन यह सिर्फ मिथ है और सच नहीं है। ट्रेडिंग में कम से कम 50 हज़ार रुपए का फंड होना चाहिए। इसीलिए कभी भी छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग में नहीं आना चाहिए। रूल नंबर 4, ट्रेडिंग में धीरे धीरे ऊपर बढ़ना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि वे ट्रेडिंग में आएंगे और बहुत सारा पैसा एक दिन में कमा लेंगे या मार्केट को हरा देंगे, लेकिन यह सच नहीं है। ट्रेडिंग में से लगभग 85% लोग सफल नहीं हो पाते। सिर्फ 3% से 5% लोग ही सफल होते हैं। इसलिए ट्रेडिंग में आने से पहले आपको लर्निंग करनी होगी। बिना सीखें ट्रेडिंग से पैसे कमाने का सपना देखना गलत है। जैसे आप स्कूल में पढ़ाई के लिए 10 से 20 साल लगाते हो, वैसे ही ट्रेडिंग में भी 1 से 2 साल या 3 साल का समय देना जरूरी है। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। ट्रेडिंग में सफलता के लिए ट्रेडिंग में समय दीजिए। अगर आप ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हो, तो आपको साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना होगा। अगले वीडियो में मैं आपको मनी मैनेजमेंट के लिए सबसे बढ़िया वेबसाइट और कुछ टिप्स एवं ट्रिक्स के बारे में बताऊंगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई गलती हो तो उसे कमेंट में बताएं।